पार्टियों के लोग समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी ने रेल से जहाज तक सब कुछ बेच दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, चाहे डिफेंस एक्सपो हो या इन्वेस्टर समिट हो, कितनों को भी रोजगार मिला। इस सरकार ने किसी किसान की मदद नहीं की। कई किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई। किसानों की आय डबल होना तो दूर, हर चीज महंगी कर दी गई है। सरकार ने डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, हर चीज पे महंगाई है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार में जो भ्रष्टाचार है, उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा, अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा, झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। साइकिल से तो उनको इसलिए आपत्ति है, साइकिल ना पेट्रोल से चलती है, नहीं डीजल से, तो आपत्ति है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे, रोजगार के, नौकरी के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो सब कहाँ है। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। बताओ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे शौचालय कहाँ बनाए इन्होंने? मंडी नहीं बनाई। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूँ आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दी जाए तीनों, और फिर चुनाव के बाद नए कानून फिर आ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने साइलोस बना लिए, जिन्होंने प्राइवेट लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों, बड़े लोगों की मदद कर रही है। ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, ये समाजवादी सरकार का देन है। हमें दुख इस बात का है कि किसी अखबार ने नहीं लिखा कि बजट किस सरकार ने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है कि किसी प्रकार साथी ने किसी अखबार में ये नहीं लिखे के आया कि 260 करोड़ बजट या सैंक्शन किस सरकार ने किया। ये तो आप भी सोचो। आगे नहीं आ रही और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। कई किसानों का पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इन किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों की, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, जी क्या इस सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ। आप ये सवाल पूछोगे कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो समाजवादी सरकार में चल रही 94 में, उसका बजट क्या हुआ, और डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन चल रही है उसके बजट का क्या हुआ, उसका कुछ जवाब है सरकार के पास। ये झूठ के फूल हैं। चुनाव करीब आ गया है, जनता इन्हें हटाने जा रही है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन। भ्रष्टाचार है, मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था? इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल पे डीजल चलता ना पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी और मैंने जनता से वसूल रहे थे पैसा।
तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लें, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है, हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया? सरसों के तेल के कीमत क्या है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी थी, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। बलिया तक अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, जिस एक्सप्रेसवे को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादी सरकार ने दिया है। उसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई और आम सहमति हुई सरकार जमीन लेने को लेकर। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मीडियन होता है सड़क का, जो सड़क का मीडियन था, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड से 12 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर, केवल सड़क को बुरा बनाने के लिए, सड़क की क्वालिटी गिराने के लिए स्टैंडर्ड्स को कट डाउन किया, जो पैरामीटर्स थे उनको नीचे गिराया और ये दिखाने के लिए कॉस्ट कम हो जाए उस सड़क को बना रहे हैं, जिसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का वो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरियों, कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं, वाली साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल को नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। हवाई जहाज दिखाई देगा, हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं, और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वाक़ेदार कहां है? ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े। उसी कड़ी में मैं सबसे पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख बस्ती महेश सिंह जी का धन्यवाद। शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बनना था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बनना था, उसको बजट पूरा क्यों नहीं मिला? झांसी में अलग से 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज को बजट क्यों नहीं मिल रहा? बांदा के मेडिकल कॉलेज जिसको बनाने का काम किया, उसको क्यों नहीं मिल रहा पूरा? आजमगढ़ में जो अदर और फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी थी, और मुझे याद है जिस समय कोविड आया और जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या भारत के देश की सरकार ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट दिया था? क्या उसको अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट मिला था तो हमारी खुद की निधि से हमें खुद वहां पर ऑक्सीजन प्लांट देना पड़ा। कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को न मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे लोग। जनता इस बात सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, केवल झूठ के फूल हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने सबसे बड़े नेता, जिस पत्रकार साथी ने यह सवाल पूछा है, मैं उस पत्रकार साथी से निवेदन करूंगा कि यहीं लखनऊ में
सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी। उसका शिलान्यास हुआ था। वो सोचिए कहां चल रही है यूनिवर्सिटी। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर के जरूर वहां जाएं। जब ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दिखा रहे हैं आप, तो ये भी दिखाइए कि एक शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था मेडिकल यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन दत्त जी और राममूर्ति फडणवीस सब एक मंच पे बैठे और पीछे देखो कितनी बड़ी संख्या में लोग बैठे। कोई तीसरा साथी भी आएगा क्या? अब जब नेता जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर की सीट कितनी होती है? प्रियंका गांधी कह रही है कि हम 10 लाख रुपए। देखिए, सबसे बड़ा आप ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाज छोड़ा। बात समझिए, जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उसी दरवाजे को ओम प्रकाश जी बंद किए दे रहे हैं और बाकी बंद ये लोग कर देंगे, चटनी लगा देंगे। ये तकलीफ है उनको। आपको क्या आपत्ति है? ये गलती हमारी है कि हम मास्क लगा करके और दूरी बना के रहें, न किसी को कोई पहचान पाए, न कोई किसी से मिले। ये कोई सवाल है आपका? बताओ। ये गलती अगली बार से मास्क लगा करके और दूरी रखेंगे। और अभी मैं इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूं कि मैं सुनाई न दे मुझे कुछ, इसलिए उस बहस में मैं नहीं फंसना चाहता हूं। गलत फहमी मत रहिए साहब। कोई जमीन जब खरीदते हैं लोग तो उसको देखते हैं पहले। तो बीजेपी वाले देखा है, हो सकता है उस एयरपोर्ट को बेच। देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा निशाना है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। पेट्रोल डीजल पर पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार को 23 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अभी पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, कुछ वित्त मंत्री यहाँ पर लखनऊ में रही, जो अधिकारियों से मीटिंग की। खबर ये है कि ये यूपी से एक ट्रायल रन के तौर पर उसको जीएसटी बनाने की शुरुआत करने के प्लान है। आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता क्या जानकारी है आपको, लेकिन अगर साइकिल चलाओगे तो डीजल पेट्रोल नहीं जरूरत पड़ेगी, तो मुनाफा किसका गया? अगर आम जनता साइकिल चलाने लगे तो किसका मुनाफा चला गया? सरकार को मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो सरकार बड़े लोगों को कैसे पैसे दे पाएगी? और जहां तक सवाल जीएसटी का है, ये जानते हैं कि अगली सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, इसीलिए गन्ने की कीमत क्या रखी? गन्ने की जो कीमत बढ़ाई सरकार ने, क्या बढ़ाई? क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो जानते हैं गन्ने का तो देना नहीं है, भुगतान ही नहीं करना है। जब आज नहीं दे पाई जो सरकार, आज भी किसानों का 4000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है और ये जानते हैं कि इन्हें नहीं देना है, अगली सरकार को देना है।